वेलकम बैक टू वंस अगेन माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ ही। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको दिखाऊंगी एक प्रोडक्ट और साथ में घुमाऊंगी आज जो हमारे यहाँ पे लगता है सेक्टर 4 में भागीरथ मेला, वो भी आपको घुमा के लेके आऊँगी। तो ब्लॉग को मिस मत करना, पूरा देखना। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जब भी कोई हमारे घर में ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है तो मेरा बेटा कहता है कि मैं ही खोलूँगा, तो मैं उसे खोलने देती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है इसमें क्या आया। तो मैं देखती रहती हूँ ध्यान से कि उसका हाथ में ना लग जाए। तो वैसे तो वो खोल पाएगा नहीं, मुझे पूरा अंदाज़ा, लेकिन बाद में मुझे ही खोलना पड़ेगा। लेकिन उसका शौक है उसको भी पूरा करने देती हूँ। तो वो कह रहा था इसमें मेरे टॉयज़ आया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा इसमें तो घर के लिए सामान आया है। तो कह रहा था मम्मी क्या आया है। तो देखो उसने तो इसको खोलने में बहुत सारा टाइम लगा दिया, लेकिन उसने कहा इसको मैं ही खोलूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप इसे खोल लेना। तो फाइनली हमारा बॉक्स खोल जाते। इसमें मैंने मंगाया था चॉपर, जो फ्लिपकार्ट से और मम्मी के कहने पे मंगाया था, क्योंकि मम्मी ने इसको ऑनलाइन देखा था और बोला था इसको मंगा देना। मैंने कहा ठीक है मंगा दूँगी। लेकिन दोस्तों जब ये आया तो मैं इसका रिव्यू आपको दे देती हूँ। इसको गलती से भी आप इसको मत मंगाना ऑनलाइन, क्योंकि इसका जो है उसके ऊपर का जो पुश करने वाला बटन था ना, वो तो चल नहीं रहा था। उसमें वेजिटेबल बहुत कम जा रही थी। तो इसको तो 1 घंटे में 1 प्याज ही चॉप हो पाता है। इसमें तो बहुत गंदा प्रोडक्ट लगा, वेस्ट ऑफ मनी। तो गलती से भी आप इसको परचेज मत करना। तो मैं इसको रिव्यू देती हूँ, तो सही रिव्यू है। उसके बाद हमने बनाए साबूदाना के पापड़ और आलू के पापड़। तो घर में जब हम पापड़ बनाते हैं उसकी जो बात होती है वो बिल्कुल अलग होती है दोस्तों, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो धूप भी अच्छी खासी आ रही थी, तो फिर हमने सारे साबूदाना के पापड़ यहाँ पे सुखाने रख देते। उसके बाद हमने बनाए आलू के पापड़ ही बनाए, और आलू के पापड़ हमने बनाए 3 kg आलू के समथिंग, और बहुत सारे पापड़ हो गए थे। मम्मी कहती थी अभी तो और भी बनाने हैं, चावल के, पता नहीं सूजी के। तो अभी हम बहुत सारे पापड़ बनाने वाले हैं आगे चलकर। तो देख सकते हैं हमारे पूरे पापड़ मैंने भी यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और जल्दी से सूख जाएंगे तो हम इसको खाने के साथ रोज खाएंगे। और घर के जो बने पापड़ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद जो हमारी बालकनी है वहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया आई थी और खेल रही थी और सुंदर लग रही थी, और तो मैं सोचा इसका वीडियो भी बना लेती हूँ। और बहुत क्यूट सी, बहुत छुटकू थी, अभी जो वीडियो में बड़ी लग रही है। तो उसके बाद शाम को हम गए, आज यहाँ पे लगता है भागीरथ मेला सेक्टर 4 में। तो हम पहुँच गए हैं मेले में, और हमने मेले में क्या क्या किया, क्या क्या देखा, और आपको भी अपने साथ घुमा के लेके आऊँगी मेले में। तो चलिए चलते हैं आज मेले में। तो फिर जब हमें काफ़ी लेट हो गया था मेले में जाने के लिए, लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे और झूले बहुत सारे, और यहाँ पे अलग से प्रोग्राम भी चल रहा था। तो सबसे पहले औरतों को दिख जाते हैं यहाँ पे बर्तन। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब सही प्राइस में बर्तन, मतलब ये क्रॉकरी मिल रहा था जो कि बहुत सुंदर थी। तो हमने यहाँ पे देखी बहुत सारी चीज़ें, और हमने बहुत सारा आइटम लिया यहाँ से, और अथर्व के लिए एक छोटी सी प्लेट भी ली, वो भी दिखाऊंगी आपको आगे चलकर। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे चीज़ें लगी हुई हैं। तो फिर हमने सारा मेला घूमा और हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमने सब जगह देखा और एंजॉय किया। पहले तो हम बर्तन की दुकान में आ जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए। तो जो हमने ख़रीदा यहाँ से बर्तन ही ख़रीदे ये, तो फिर काफ़ी सही थे और सही प्राइस भी था इनका। और बाकी तो सामान ऐसा कुछ नहीं था लेने के लिए। तो फिर बस हमें मेला घूम के आना था, तो हम आ गए थे मेला घूमने के लिए। तो फाइनली मैं आ गई हूँ, और बस तो फिर हम रात को निकले थे डिनर करने के बाद, और फिर हमने बोला आराम से उसके बाद मेला घूम लेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, उन्होंने कहा मैं मेले में खाऊंगा। तो फिर हमने कहा ठीक है खा लेना। तो फिर मैंने यहाँ से कुल्फ़ी ली अपने लिए, और बस मैंने कुल्फ़ी खाई क्योंकि मैं खाना खा के आई थी। तो मैंने कुछ बाहर का, वैसे भी मुझे मना है, डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाने के लिए मना किया है। तो फिर मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने खाया केवल, और मम्मी जी बाहर का वैसे भी नहीं खाती है। तो फाइनली मेरे हस्बैंड मंगा देते हैं पाव भाजी अपने लिए। तो देख सकते हैं उनकी पाव भाजी की प्लेट आ चुकी है। मैं बिल्कुल भी बाहर का नहीं खा रही हूँ, सब कुछ अवॉइड कर रही हूँ बाहर का खाना। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे खा रहे हैं पाव भाजी, और बस वो इसको
फिनिश करेंगे फिर हम निकल जाएंगे आगे की ओर। और हम बैठे हुए थे, उनका वेट कर रहे थे कब खाएंगे, तो हम आगे की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। तो फिर ये पूरा मेला कुछ इस तरह से लगा हुआ था, काफ़ी भीड़ थी दोस्तों और काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर उस दिन क्या हुआ था, की तबीयत भी थोड़ा सा सही नहीं थी, तो वो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा जल्दी से हम मेला घूमेंगे फिर हम घर को निकल जाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब बेस्ट चीज़ें तो हर आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो देख रहे हैं ना एलिफेंट, ये 2.5 लाख के थे। ये बाइक जो शेर है वो भी 2.5 लाख का था। और ये गमले, पॉट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी दोस्तों। तो ये था सेक्टर 4 का भागीरथ मेला, जो कि हमने घूमा और एंजॉय किया। और आपने भी मेरे साथ इस ब्लॉग के माध्यम से एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो ये था मेरा आज का मेला ब्लॉग, जो कि हमारे घर के पास ही लगता है सेक्टर 4 में। और फिर बस ये है यहाँ पे राम जी की मूर्ति। तो बस इसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो हमने काफ़ी घूम लिया था मेला और सब कुछ देखा कि क्या क्या यहाँ पे मेले में अभी है, क्योंकि हम पहली बार, मतलब जब से लगा है तो हम पहली बार मेला घूमने आए थे। तो हम भी घूम गए और आपको भी मैंने घुमा दिया यहाँ पे मेले में। और काफ़ी चहल पहल थी दोस्तों। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो अथर्व के लिए मैंने प्लेट खरीदी थी, उस पर उसको दिया ब्रेकफास्ट। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आगे भी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। और बस ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडे ब्लॉग। बाय बाय, सी यू।